नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोटा। ठीक है, मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर खोटा का क्लास करवाइए। ठीक है, तो आज आप ये जानेंगे कि खोटा में क्या सिलेबस है। सिलेबस तो मैंने इससे पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, आज फिर बता रहे हैं कि खोटा का क्या सिलेबस है, वो भी एक्साइज कांस्टेबल। जो आपने उत्पाद सिपाही के जो फॉर्म आपने भरा है, उत्पाद सिपाही में जो आपके खोटा का क्या सिलेबस रहेगा। अगर आप खोटा लैंग्वेज लिए हैं, लैंग्वेज पेपर अगर आपका खोटा है पेपर 2 में, तो खोटा से आपका क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, सब चीज़ बताऊंगा अपने इस चैनल में। और आपको चैप्टर वाइज जैसे मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं, जैसे इससे पहले आपकी संज्ञा हो गया, मुहावरे हो गया, तो इस तरीके से आपका जो भी खोटा का सिलेबस है उसे हमें इसी महीना में आपको ख़त्म कर देना है सिलेबस को, ताकि लैंग्वेज पेपर में आप फुल नंबर आप लेकर आ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि खोटा का सिलेबस में क्या है। तो पहला दिख रहा है गद्य भाग। ठीक है, गद्य भाग में कहानी है, एकांकी है, नाटक है, लघु उपन्यास है। ठीक है, तो क में क्या गद्य भाग में क्या है, तो खोटा गद्य पद संग्रह, प्रकाशक खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है, तो वो है दू डायर जिहुर फूल। ठीक है, जिरहुल फूल। तीसरा है निबंध। निबंध में क्या है, तो समसामयिक विषय पर क्या निबंध पढ़ने हमें, तो ये दिख रहे होंगे सहायक ग्रंथ। ठीक है, खोटा निबंध संग्रह। दूसरा है संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहरदार। जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ना स्वरनाम, वो आपके डॉक्टर BN ओहरदार का जो किताब है, जो बुक है लेखक के, उनके बुक से ही मैं करा रहा हूँ, ताकि ओहरदार के बुक से कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप एक भी प्रश्न आप छोड़कर ना आ पाएँ। ठीक है, आगे है खोटा निबंध। डॉक्टर BN ओहरदार का जो निबंध है आपके इसी बुक से आएगा, जो बुक से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो व्याकरण में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है खोटा संज्ञा। संज्ञा मैंने ये क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप खोटा संज्ञा का क्लास नहीं किए हैं तो संज्ञा का क्लास आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमारे चैनल में भी मिल जाएगा, खोटा संज्ञा क्लास 1। ठीक है, आगे है स्वरनाम। स्वरनाम पढ़ने हैं, लिंग निर्णय पढ़ना है, कारक पढ़ने हैं, मुहावरा पढ़ना है। मुहावरा भी हम तो मुहावरा भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, मुहावरे से भी अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मैं मुहावरा का क्लास भी करवा चुका हूँ और उसका टेस्ट भी हो गया है। ठीक है, फ़ायदा ये है, देखिए फ़ायदा यही है कि हमारे क्लास में करने से आपको क्या क्या बेनिफिट है। अगर आप वन प्लेटफॉर्म जॉब की ओर से आप क्लास करते हैं तो आपको फ्री में तो क्लास मिल रहा है, साथ ही साथ आप फ्री में जितना पढ़ा रहे हैं आपको उससे प्रॉपर आपका टेस्ट भी हो रहा है, ताकि आपका जो नंबर है, आपके जो एग्ज़ाम में पैटर्न जो पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं खोटा संज्ञा पढ़ाया तो उस चैप्टर को पढ़ाया तो 50 मैंने इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ करवाया, ताकि आपका संज्ञा से 50 में से अगर 5 भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं संज्ञा से, तो आप 5 में 5 नंबर फुल नंबर आप ले आ पाएंगे। उसी तरह जितने भी आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं व्याकरण में, सारे चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद आपके MCQ का टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो यही फ़ायदा है हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब के क्लास करने से। ठीक है, आगे है सहायक पुस्तकें। तो क्या सहायक पुस्तकें हैं, तो खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, लेखक AK झा। ठीक है, ख है खोटा व्याकरण, जो कि लेखक है वासुदेव महतो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वरनाम। ठीक है दोस्तों, आपने सिलेबस देख लिया। तो चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है सर्वनाम। ठीक है, तो दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो उत्पाद सिपाही के फॉर्म भरे हैं, उन्हें आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें। जहां तक जिस ग्रुप में अगर आप एक्टिव है, सभी ग्रुप में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उत्पाद सिपाही में जो व्याकरण में उन्हें परेशानी हो रही है वो परेशानी उन्हें ना हो। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको क्या करता, मैं डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव करा देता और क्लास ख़त्म कर देता। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आप पहले चैप्टर पढ़िए, ताकि एक भी प्रश्न आपका सर्वनाम से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, भले ही आपको चैप्टर पढ़ने में थोड़ा बोर फील होगा, लेकिन आपको बोर फील नहीं होना है, क्योंकि व्याकरण थोड़ा है ही बोरिंग। ठीक है, तो बोरिंग फील नहीं होना है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। और 50 जब आपके MCQ करवाएंगे ना, तो आप उसमें 50 में 50 सही उत्तर दीजिए, ताकि जानेंगे कि आप भी जो है ना हमारे क्लास को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम, पारंपरिक परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य में संज्ञा या नाम के बदले आता है। तो कैसे बदले में आता है? जैसे राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है। अगर मैं बोलूँ, अगर आपका नाम XYZ कुछ भी अगर आपका नाम है, राम है, ठीक है, तो आप एक निबंध लिख रहे हैं, आप एक कहानी लिख रहे हैं, तो कभी आप कहानी में देखे हैं कि राम गांव में रहता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, तो ये राम वर्ड का यूज़ बहुत कम होता है। एक लाइन लिखा गया कि राम मतलब गांव में रहता है, वह पढ़ने में तेज़ है, वह खाना खाता है, तो वह जो होता है ना, यही आपका सर्वनाम है। क्लियर? जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? तो राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, फिर उसकी जगह आप क्या लिखता है? राम एक तेज़ विद्यार्थी है। ये भी सही है, लेकिन सर्वनाम यूज़ करने के लिए वह लगा दिया, तो वह एक तेज़ विद्यार्थी है। तो ये बात किसकी की जा रही है? तो ये बात की जा रही है राम के बारे में, ठीक है। आगे है दूसरा पॉइंट, क्या है कि दूसरे वाक्य में वह प्रथम वाक्य के राम संज्ञा के बदले आया है, इसलिए वह सर्वनाम है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। आगे है व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम उस शब्द को कह सकते हैं जो सबों का नाम हो सके, जो सब को नाम दे सके, या जो सबों का नाम है वही आपके सर्वनाम है। क्लियर? आगे है सर्वनाम का क्या कार्य है। तो सर्वनाम का कार्य क्या है, तो देखते हैं हम लोग। सर्वनाम शब्द के निम्नलिखित कार्य है। क्या क्या निम्नलिखित कार्य है, तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आवृत्ति दोष से मुक्ति। यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना हो तो एक ही संज्ञा नाम को बोलचाल या लेखन में दोहराना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी और भाषा की सुंदरता भी नष्ट होगी। समझे? तो जैसे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, तो एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। राम एक विद्यार्थी है, राम गांव से शहर पढ़ने आता है, राम बहुत तेज़ विद्यार्थी। ये राम का यूज बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा ही ये लग रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में एक ही संज्ञा नाम राम की बार बार आवृत्ति हुई है, फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सेकंड आपका क्या कह रहा है कि पूर्वापर संबंध से सर्वनाम किसी भी संज्ञा का बोध कराने में सक्षम होता है, ठीक है। जिस किसी भी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग किया जाए उसी का बोध कराता है। तो दोस्तों आप जो है सर्वनाम संज्ञा जो भी मैंने आपको बताया, इससे पहले संज्ञा का क्लास करवाया है, आप वो क्लास भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा पढ़ना आपको नहीं है उत्पाद सिपाही के लिए। तो जितना आपको उत्पाद सिपाही के लिए पढ़ना है व्याकरण, उसे आप इस तरीके से कर लीजिए ताकि लैंग्वेज पेपर में जो है ना, आप फुल में फुल नंबर आप लेकर आ पाएँ, ठीक है। मेरा बस यही मोटिव है कि आपका जो है उत्पाद सिपाही का मैंने लिया है टारगेट कि उत्पाद सिपाही हमें निकालना है, वो उत्पाद सिपाही आपको निकलवाना है। तो निकलवाने के लिए अगर मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी अपने 100% मेहनत कीजिए, 100% अपना जो भी आप कर रहे हैं वो कीजिए, ठीक है। पढ़ाई में आप अगर लगे हैं आप, तो फिजिकल आपकी तैयारी हो रही है, साथ में साथ आपको रिटर्न की भी तैयारी आपको करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि खोटा तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो खोटा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कहना है। आपको बस पासिंग नंबर लेकर नहीं आने हैं, पासिंग से आपको ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। सीट बहुत कम है, 583 सीट मात्र है उत्पाद सिपाही में। अगर भरने वाले लाखों है तो आपको एक सीट अपना लेनी है। तो एक सीट के लिए आप जो है कंपटीशन बहुत हाई है, और इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जो है सबसे अलग कुछ करना होगा, तभी आप जॉब ले पाएंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में नाम अपना डलवा पाएंगे। उसके लिए जो भी है, बहुत लोग क्या करते हैं लैंग्वेज पेपर सोचते हैं कि कर लेंगे, तो कर लेंगे नहीं, करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आगे देखते हैं। सर्वनाम निकटता एवं दूरी का बोध भी कराता है। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, ई हमर घर हमें, ठीक है, ऊ तोर घर हमो, ठीक है। ये खोटा में ये बताया गया है। आगे है कि उपयुक्त वाक्यों में यह
ई निकटता का बोध कराते हैं जबकि वह और ऊ दूरी का बोध कराता है। ठीक है, वह माने ऊ और यह माने ई। ठीक है, खुट्ठा में यह को ई कहते हैं। आगे कह रहा है 4 नंबर में कि सर्वनाम आदर अनादर का बोध कराता है। जैसे तोहे घर जिभे या जइबे, मतलब कह रहा है क्या तुम घर जाओगे। ठीक है, उससे पूछ रहा है तोहे घर जिभे। फिर पूछ रहा है यहाँ पर क्या है, तोय घर जिबे। तो देखिए एक ही बात, तोहें और तोय बात एक ही कह रहा है। तो इन वाक्यों में तोहें से आदर और तोय से अनादर का बोध होता है। अगर आप किसी छोटे हो कह रहे हैं तो तोय, और अपने सीनियर अपने से बड़े हो कह रहे हैं आदर दे रहे हैं तो तोहें। ठीक है, मतलब इसका मतलब आपको और इसका मतलब तुमको। आगे समझ में? ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कि सर्वनाम से निश्चय अनिश्चय का भी बोध होता है। तो क्या निश्चय है और क्या निश्चय वो भी देखते हैं। जैसे ई हमर कलम हके। ठीक है, ईटा खैते बेस लागो है, मतलब ये ला खाने में अच्छा लग रहा है। आगे है कोई आयल हले, कोई आयल हले, है ना, मतलब कोई आया था, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, कुछ खाए पी ले, मतलब कुछ खाना पीना खा लीजिए, है ना, यही कह रहा है। उपयुक्त वाक्यों में ई ईटा से निश्चय का और कोई क्यों कुछ से अनिश्चय का बोध होता है। मतलब अनिश्चय मतलब कुछ निश्चित नहीं है कि कौन आया है, पता चल रहा है क्या। कोई आयल हले मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन आया था, तो इसका मतलब होता है अनिश्चय। ठीक है, और ई ईटा से निश्चय का होता है। ईटा खाते बेस्ट है, मतलब जो खा रहा है चीज़ उसके बारे में निश्चय कि हाँ वो चीज़ है। तो ईटा और ई मतलब होता है निश्चय और क्यों माने होता है अनिश्चय। जैसे हिंदी में बोले कोई आया होगा, तो कोई जो है वो आपका निश्चय हो गया, कुछ हम लोग निश्चिंत नहीं है, कोई लोग निश्चय नहीं है कि हाँ वही आदमी आया होगा, तो उसका होता है अनिश्चय का बोध। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? ठीक है, 6 नंबर क्या कह रहा पॉइंट ध्यान देंगे हम लोग। तो सर्वनाम जिज्ञासा का भी बोध कराता है। क्लियर? जैसे कि के, की आदि से जिज्ञासा का बोध होता है। के आयल हले। ठीक है, कि खैले, जिज्ञासा मतलब होता है ना कि उसके बारे में जानकारी सही से पता नहीं है, जिज्ञासा है सुनने का, कौन आया था क्या है, होता है ना, तो उसी तरह जिज्ञासा होते हैं। उपयुक्त उदाहरण में के और की में जानने की इच्छा, जो मैंने बताया जिज्ञासा, है ना, इच्छा का बोध हो रहा हो उसे जिज्ञासा है कहते हैं। तो आगे देखते हैं 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों के बीच संबंध की स्थापना भी करता है। जैसे जय पढ़ते से पास करते, एकदम सही बात कह रहा है, जो पढ़ेगा वही पास करेगा, यही कह रहा है इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको एक कहानी बताता हूँ कि आप अगर ठान लिए हैं कि हमें उत्पाद सिपाही निकालने हैं, अगर आपके मन में है, हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव अगर आप सोचते हैं तो फिर आपकी जॉब नहीं हो पाएगी। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। ठीक है, नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे या ऐसा होता है यार या दौड़ तो नहीं हो पाएगा, दौड़ 10 किलोमीटर हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। जब और लोग दौड़ रहे हैं और लोग जब 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो आप 10 किलोमीटर क्यों नहीं दौड़ सकते, आप भी दौड़ सकते हैं। बस आपके मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपके मन में होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, यहाँ जय और से 2 वाक्यों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सर्वनाम की क्या विशेषताएं हैं, तो पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा के सर्वनाम अपने होते हैं। सर्वनाम शब्द किसी भाषा की विशिष्टता की पहचान कराते हैं। किसी भाषा के सर्वनाम का प्रयोग दूसरी भाषा के साथ बोलचाल के क्रम में प्रयोग नहीं होता है। एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा है। जैसे क्या कह रहा है, यू घर जाओगे, ठीक है, आई पटना जाऊंगा, दे आ रहे हैं। तो ये जो आप ये देख रहे होंगे तो इन वाक्यों में यू, आई, दे का प्रयोग बड़ा अटपटा लग रहा है ना। दे
आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, अटपटा टाइप लग रहा है। तो ये कह रहा है अर्थात इस तरह का प्रयोग ना तो बोलचाल में होता है और ना ही लेखन में होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम के अब जान लेंगे भेद। ठीक है, क्या भेद है सर्वनाम के। तो अगर आपसे यहाँ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए, यहाँ MCQ ये भी प्रश्न आ सकता है कि बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो क्या भेद है हम लोग वो देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे खोटा में कहा जाता है पुरुषवाची सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। खोटा में क्या कहता है, ठेकानी सर्वनाम, मतलब कोई ठिकाना है ना। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब अनठेकाने। अनिश्चय मतलब मैंने बताया था ना, कोई निश्चय नहीं है, कौन है क्या है पता नहीं है, तो अनठेकाने सर्वनाम। आगे है, देखिए मज़ा आ रहा होगा आपको, खोटा। खोटा है ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, आगे है चौथा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को खोटा में क्या कहते हैं, तो स्वाकवची सर्वनाम। ठीक है, आगे 5वां नंबर पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब होता है जोड़ नरवा, मतलब जोड़ा। ठीक है, मतलब मिलना। संबंध मतलब मिलना होता है, एक दूसरे का संबंध है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम को क्या कहा गया है खोटा में, तो जोर नरवा सर्वनाम। देखिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि वहाँ दिया रहेगा जोर नारवा और आप बोलिएगा जोर नारवा मतलब होता क्या है। तो जानिए जोर नारवा मतलब होता है संबंधवाचक। ठीक है, आगे है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक माने हो गया निजवाची सर्वनाम। तो आपने देखा कितने हमारे जो आपको बताया कि कितने सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, तो अब जानते हैं पुरुषवाचक। आखिर पुरुषवाचक होता क्या है, तो देखते हैं पुरुषवाची सर्वनाम। तो पुरुषवाची सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष क्या बताया गया है, प्रथम पुरुष में जैसे एक वचन में हम, हमें, और बहुवचन में हामिन। हम मतलब हम लोग, बहुत सारे। हम मतलब अकेला, उसके बारे में, एक आदमी के बारे में कह रहा है, तो एक वचन में आ गया, और बहुवचन में बहुत सारे लोग आ गए। द्वितीय पुरुष क्या है, तोय। ठीक है, और बहुवचन क्या है, तौहीन, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है। ये आपकी आधारवाची है। तृतीय पुरुष है ऊ माने औखीन। ठीक है, आपने देख लिया। आगे है निश्चयवाचक, मतलब ठेकानी सर्वनाम। क्या है, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। जैसे वो बड़ी बैस लौक लागे। ठीक है, उटा बड़ी बैस लौक बाके। ठीक है, बागे। आगे है ई खूबे दूधा देही, है ना। इटी खूबे दूधा देही, मतलब दूधा माने होता है दूध। जैसे आप कोई गाय रखा है, तो गाय क्या कह रहा है, वो बहुत दूध दे रहा, तो ये कह रहा है इटी खूबे दूध देही। ठीक है, दही माने दही नहीं है, दही माने देना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है इस सर्वनाम के निकटवर्ती और दूरवर्ती 2 भेद होते हैं। तो क्या है, तो निकटवर्ती है नजीकेक, है ना। जैसे इस सर्वनाम से निकट की वस्तु का बोध होता है निकटवर्ती में। ठीक है, जैसे ई हमर घर हके, मतलब वो बता रहा अपना नज़दीक का जो उसका घर है। ठीक है, यहाँ ई निकट की वस्तु का बोध कर रहा है। ख दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी जानते हैं। पहले आपने देखा निकटवर्ती, अब देखते हैं दूरवर्ती सर्वनाम। क्या है, निश्चय सर्वनाम। तो इस सर्वनाम से दूर की वस्तु का बोध होता है। देखिए दोस्तों, आप ये पढ़ रहे हैं ना, देखिए ज़्यादा और है नहीं, इसे आप पढ़ लीजिए। और अभी आपसे 50 अभी पूछेंगे सर्वनाम से MCQ। देखते हैं आप कितना का सही उत्तर दे पाते हैं। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए जैसे ही आप क्या होता है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि आप अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, तो आप अगर डायरेक्ट बनाओगे क्वेश्चन आंसर ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले पढ़नी होती है कहानी, कि कहानी पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आता है क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरीके से ये भी है, जब तक आप सर्वनाम का सारा परिभाषा नहीं पढ़िएगा, सर्वनाम का सारा भेद नहीं पढ़िएगा, ठीक है, तब तक आप सर्वनाम का जो MCQ है उसमें आपको बहुत डाउट होगा। इसीलिए थोड़ा कष्ट करके, मैं यही बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ही कष्ट कीजिए और उसके परिभाषा को आप पढ़ लीजिए। देखिए एक भी प्रश्न आपके सर्वनाम से नहीं छूटेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है,
आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम क्या है? तो देखते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना होता हो उसे अनिश्चयवाची सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्यों, आवे, लागल, लाघव है, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। कोई सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु कौनों कुछ छोटी वस्तुएं, कीड़े मकोड़े आदि के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पनिये कुछ पड़ल है, ठीक है, कुछ खाई पी ले, हाथ कुछ लै ले, ठीक है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक मतलब सवालवाची सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न या सवाल का बोध हो या जानने की इच्छा का बोध हो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइज सब तियन के खाइल गेले, ठीक है। ई कमुआ के करल है, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। आपका क्या नाम है? तो ये एक प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है इसमें। उपयुक्त वाक्यों में के कौन की प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे जानने की इच्छा का बोध हो रहा है, ठीक है। के कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए तथा का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए तथा छोटे जीवों के लिए होता है, ठीक है। किंतु टा टी जो है ना जोड़कर कौन सर्वनाम का उपयोग छोटे बड़े सभी लोगों के लिए जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कौन टा तौर बरद हकै, तौर बरद कौन टा लागै, कौन टी तौर गाय हकै। तो यही सब बारे में जो टा टी लगा हुआ है ना, तो क्या कह रहा है? टाइट जोड़कर कौन सर्वनाम का उपयोग छोटे बड़े सभी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। से कौन टी मुर्गी जे लगबे, है ना। आगे है 5 नंबर, क्या कह रहा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, जोर नारवाची, जोर नारवा सर्वनाम, ठीक है। जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जय करे से भरे, जय पढ़े से पास करे, ठीक है। ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जय और से दोनों सर्वनाम में एक नित्य संबंध है, अर्थात जय जो सर्वनाम के साथ सो से अनायास चला आता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करावे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। समझ गए निजवाचक? जैसे आप मोरी हैं तो दैवक दोष, ठीक है। हम आपन काम आपने करो हो, ऊ निजे बहू के लाने गेल हले, ठीक है। आपने आपने बड़बड़ाइत रहो है, ठीक है, मतलब बड़बड़ाते रहता है अपने आप में। तो ये जब निजवाचक मतलब खुद के बारे में वो अगर बोध कराए तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। इन उदाहरणों में आप आपने निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं 7 में क्या कह रहा है? संयुक्त सर्वनाम या संयोगी सर्वनाम क्या है वो देखते हैं। तो दिमसितई नामक रूसी व्याकरण के अपने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में संयुक्त सर्वनाम में से एक अलग सर्वनाम का उल्लेख किया गया है। जैसे कि इस सर्वनाम में एक से अधिकाधिक सर्वनामिक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे जे कोई, जे क्यों, ठीक है, जे कुछ, सब कुछ, क्यों नहीं। ये जो आपका जुड़ा हुआ है ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका संयुक्त सर्वनाम या संयोगी, मतलब जो मिल रहा हो, ठीक है। वही चीज़ के बारे में बताया जो ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जे कोई, जे क्यों, उसी के बारे में कह रहा है। करल हतई वो बड़ी बुई धागर लोग हतई, ठीक है। कोरनी कोई तो जरूरे गैर हतई, ये आपने देख लिया। घास छोड़ के सब कुछ खैबो। आगे आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपने ये देख लिया
सर्वनाम का सारा भेद हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं एमसीक्यू में। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार हैं ना एमसीक्यू देने के लिए? देखते हैं आप कितना का सही उत्तर दे पाते हैं। 50 एमसीक्यू आपसे पूछेंगे, 50 प्रश्न एमसीक्यू के रहेंगे। देखते हैं सर्वनाम से आप कितना का सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, और आज ये जो आपसे अभी मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट के साथ ही साथ कल हम लोग इसका टेस्ट ले लेंगे अपने वन प्लेटफॉर्म जॉब के एप्लीकेशन पे। ठीक है, सबसे पहला ये प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ई कलम हमर हके, ई वाई के ई की हके, बताइए ई जो है वो क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्यों नहीं, क्या है बताइए? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ई हमर कलम हके, ई वाई के ई की हके, ई क्या है बताइए? तो ई आपका है सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ भी तो ई था, तो फिर भी ये और ये ई में क्या अंतर है? ई कलम हमर हके, ई वाई के ई क्या है? तो ये विशेषण है, और ई हमर कलम हके। यहाँ बात को समझे, यहाँ क्या कह रहा है? ई कलम हमर हके और ई हमर कलम हके। तो ये जो आपका हमर है ना, एक बार पीछे आ रहा है, एक बार पहले आ रहा है। तो अगर ये इसके बाद आया, इसीलिए विशेषण पहले आ गया। ठीक है, और हमर जो है ई हमर कलम, मतलब अपने ऊपर जोर दे रहा है वो, ई हमर कलम है के, इसीलिए सर्वनाम आपका हो गया इसका। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अगला है 3 नंबर की, ई कलम हमर है के, ई वाई के हमर की है के, बताइए। देखिए कितना मज़ेदार है, कितना पेचीदा है, कितना आपको कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए? खोटा में आपको इसी तरीके का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको खोटा में नंबर चाहते हैं तो आपको अच्छे से करना होगा। तो ई कलम हमर है के, ठीक है, ई वाई के हमर, हमर को हम लोग देखिए इससे पहले हमर था ना, मतलब हमर मतलब क्या था? हम लोग क्या बोले, किसी का नाम हो, नाम अगर नहीं है तो किसी और के बारे में बोध कराता हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हमर यूज़ का हो रहा है, हमर पूछा है, तो हमर क्या है? हमर आपका सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को कि ऊ के हके जय कांदे लागल है, ई वाई के जय की हके। जो जय है क्या है? अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे, जहाँ जय है, के है, तो जय क्या है? तो जय है आपका संबंधवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला ये प्रश्न है कि उप्रयक वाक्य ऊ की हके, जो ऊ है, ऊ क्या है ये बताने आपको। क्या अनिश्चयवाची सर्वनाम है, दूरवर्ती सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम, संबंधवाची सर्वनाम, ऑप्शन डी है प्रश्नवाची सर्वनाम। दोस्तों ऊ मतलब किसी दूर के बारे में कह रहा है, लेकिन निश्चय है। ठीक है, तो निश्चय है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरवर्ती सर्वनाम और निश्चयवाची सर्वनाम। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि उपर्यक वाक्य के की हके, जो के है क्या है? उपरे वाक्य के की हके, तो के हो गया आपका प्रश्नवाची सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला ये है कि जे जे आइला से पाइला, ई वाक्य जे जे से की है के, बताइए 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने इससे पहले बताया था जे जे हो, से हो, तो वो आपका संबंधवाची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं कि तोहिन अइबा तो हमिन जाइब,
ई वाक्य तोहिन हामिन की हके, क्या है बताइए। तोहिन एबा तो हामिन जैब, तो ये वाक्य तोहिन और हामिन क्या है। तो तोहिन और हामी क्या है, प्रश्न पुरुषवाची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि ई हमर घर है के, ई वाक्य ई की है के। ये जो ई है, ई बताना है ई क्या है। तो दोस्तों ये है आपका संकेतवाची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर कह रहा है कि कोई आइल हते आइज, ई वाक्य कोई की हके। जो कोई है ये में पढ़े थे हम लोग इससे पहले कि कोई है तो कोई क्या होगा बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई ठिकाने नहीं है, क्या होगा तो अनठेकानी वाची। ठीक है, मतलब कुछ निश्चय नहीं है कि कौन आयल है क्या है, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि ई कलम केकरो हवे पारे, ई वाक्य केकरो कौन सर्वनाम है के। तो ये भी देखे केकरो कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं, तो ये है अनठेकानी वाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर आगे है कि अनलॉक के किताब दिहा नाई। ठीक है, ई वाक्य आन कौन सर्वनाम है के। तो आन मतलब कोई पता नहीं है, आन लोग के मतलब कोई आदमी आम लोग को किताब देना नहीं है, कोई ठिकाने नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनठिकानी सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। एहे आइल हेलो काइल। ठीक है, ई वाक्य एहे कौन सर्वनाम है के। तो ये किसी के बारे में संकेत कर रहा है। ई आइल हेलो काइल उस बारे में बता रहा है, तो संकेत कर रहा है, तो ये संकेतवाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे है एकर बात के विश्वास पतियार नाई। ठीक है, ई वाक्य एकर कौन सर्वनाम है के बताइए। तो एकर माने किसी के बारे में संकेत कर रहा है, तो ये जगह संकेतवाची सर्वनाम। वो भी विशेषण है, विशेषण इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ एकर का जो वर्ड हो ना, एकर बात विश्वास पतियार नाय, तो एकर जो वर्ड हुआ है पहले यूज हुआ है, इसीलिए विशेषण आपका पहले आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। ओकर बात के विश्वास पतियार नाई, ई वाक्य ओकर की है के। इसमें था पहले था एकर, अब 15 नंबर में है ओकर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, एकर हो ओकर हो पहले आए तो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एकर बात के पतियार विश्वास नाई, ई वाक्य एकर की है के। तो एकर पहले आ गया है ना, ये एकर वर्ड पहले आ गया तो हो जाएगा आपका विशेषण। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर पे। के आइले हल, ये वाक्य के की हके। तो ये हुआ आपका प्रश्नवाची, उससे प्रश्न पूछ रहा है के आइल हले। मैं आप ही से पूछूंगा कि कौन कौन आया था, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, तो प्रश्न हो गया प्रश्नवाची। अगला ये प्रश्न है कि की हले आर की भैले, की भैल गेले। ठीक है, ई वाक्य की हले, ऐसा वर्ड दिया हो कि मैं भी हो जा रहा हूँ कन्फ्यूज, की हले। ठीक है, तो दोस्तों की हले आर की भैल गेले। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। की से की भैल गेले, ई वाक्य की है के। नंबर 19 बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका की से की, ये भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाची ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं।
केकर हके ई घर, ई वाक्य केकर की हके। देखिए ये ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, और आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यही सब प्रश्न आपसे जो 50 करवा रहे हैं ना, इसी में से आपके 5 से 10 प्रश्न उठा कर दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे, इतना आप टेस्ट मार दीजिए, कल टेस्ट भी हो जाएगा। अभी भी आप MCQ देख रहे हैं, अभी भी आप जो है हमारे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सर्वनाम से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यार इतना बार देख ही लेंगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। इस तरीके से अपने आप को बना लीजिए। 4 से 5 बार देखिए वीडियो को, 2 बार टेस्ट मारिए, ठीक है। उससे क्या हुआ कि सर्वनाम से अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए ना, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। सारे प्रश्न को बना कर आने हैं। तो 20 नंबर का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का हो जाएगा केकर हके ई घर। ये पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्नवाची सर्वनाम, ठीक है। क्लियर। आगे है एखन के हके ई घर, ठीक है। एखिन के हके ई घर मतलब ये लोग का होगा ये घर। ये वाक्य एखिन की हके, संबंधवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम, पुरुषवाची या क्यों नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पुरुषवाची, ठीक है, क्योंकि ये एखिन के घर है, एखिन के हके ई घर, ठीक है। एखिन मतलब किसी पुरुष के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा ये पुरुषवाची। आगे देखते हैं। तोहनिक चलते हमें हम आइलियो और ई वाक्य तोहनिक और हम की हके। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। आगे देखते हैं। ओकर बात के ठेकान नहीं, ये वाक्य ओकर की हके। तो ये है एकर ओकर, मैंने बताया था ना, एकर हो ओकर हो, इसे पहले आए तो आपका हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं। कोई आवे पारे, ये वाक्य कोई की हके। बताइए। तो कुछ अनठेकानवाची मतलब कुछ पता नहीं है कि कौन आया पा रहे क्या है, तो कोई निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाची इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे है केकरो हवे पारे ई घर, ई वाक्य केकरो की हके। तो दोस्तों 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाची मतलब अनठेकानवाची सर्वनाम, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है अनकर धने विक्रम राजा, ये वाक्य अनकर की हके। तो दोस्तों 26 का हो जाएगा अनिश्चयवाची सर्वनाम अनठेकानी सर्वनाम, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्यों देखई लेतो तो बेजाई भई जीतो, ठीक है। ये वाक्य क्यों की हके। बताइए। तो दोस्तों क्यों देख लेते तो बेजाई भई जीतो मतलब कौन देख लेगा, क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। क्यों पूछा है, क्यों मतलब कुछ ठिकाना नहीं है, तो अनिश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि एखन तक तोरा जे कुछ दे ले जीहू घुराई दे, ठीक है। हिया जे कुछ की हके। तो जय कुछ आपका संयोगी संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है, जो मैंने बताया था, सटा हुआ रहे, संयुक्त रहे, आपका जय कुछ रहे, आप उसे देखिए अच्छे से, उसमें हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। आपको सारे MCQ का प्रश्न आपको जो भी मैं बता चुका हूँ परिभाषा उसमें ही दिया हुआ है सबका आंसर, ठीक है। तो अच्छे से आप 1 से 2 बार हमारा उस वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न कि जैसब गेल हला उसब घुर आइला, ठीक है। हिया जैसब और उसब की हके। तो ये था आपका संबंधवाची सर्वनाम, ठीक है। जैसब और उसब संबंध बता रहा है, तो हो जाएगा संबंधवाची।
आगे है 30 नंबर कि ईटा हमार हके आर ऊटा तोर हके, ई वाक्य ईटा आर ऊटा की हके। तो ईटा और ऊटा मतलब पूरा संकेत कर रहा है, ईटा हमार ऊटा तोर, तो संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाची सर्वनाम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है के पटना गेल हला, ई वाक्य के की हके। देखिए इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं ये वाला प्रश्न इस टाइप में। ठीक है, बताइए। तो ये है आपका निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी बी हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, बी इसलिए क्योंकि यहाँ पूछा क्या, के पटना गया, यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगला ये प्रश्न है, तोर गाय कौन टी लागय, है ना, वो वाई क्या कह रहा है, वो वाई में कौन टी हके, ये वाई में हो गया है, ये वाई के होना चाहिए। ठीक है, कौन टी की हके। ठीक है, तो कौन टी क्या है बताना है, तोर गाय कौन टी लागय लागो। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन टी लागो, कौन सा गाय है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे है साइंज है की खैले रे रहे, ये वाक्य में की हके। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, संजय की खायल रहे, मतलब पूछ रहा है सांझ को क्या खाया था, प्रश्न नहीं पूछ रहा है ना उससे, इसीलिए प्रश्नवाची सर्वनाम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ये प्रश्न है कि जय करते से भरते, ये वाक्य में से जय से की हके। तो ये है आपका संबंधवाचक, जय करते से भरते, इस संबंधी है ना, इसीलिए आपका संबंधवाचक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि जय पढ़ते से पास करते, ई वाक्य में जय से की हके। तो ये है आपका संबंधवाचक, है ना, जय पढ़ते से पास करते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है ऊ तौर घर हके हको, ई वाक्य में ऊ की हके। तो ये निश्चय कर रहा है, निश्चय मतलब कुछ निश्चित है, हाँ ऊ तौर घर हके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला ये प्रश्न है ऊटी तौर बहु लागो, ई वाक्य में ऊटी की हके। तो ये है आपका निश्चय, वो निश्चय कर रहा है, निश्चय हाँ ऊटी तौर बहु लागो। ठीक है, उसको निश्चय है, उसको मतलब पूरा पता है, हाँ ऊट मेरे बहू है, निश्चय है वो। आगे है की हलई आर की भैल गले, ये वाक्य में की हके। ई की हलई आर की भैल गले, मतलब प्रश्न पूछ रहा है उससे, यार क्या था, क्या हलई और क्या भई गले। तो प्रश्नवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है 39 नंबर, के खैले है, ई वाक्य में के की हके। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अरे कौन कौन खाया है, ये पूछ रहा, प्रश्न ही पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है अरे वाह की कहक है, ये वाक्य में की हके। बताइए। तो अरे वाह की कहक है, ये वाक्य में की माने हो गया प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कौन्हो नी कौन्हो तो जरूरे देते, ई वाक्य में कौन्हो नी कौन्हो की हके। तो ये है आपका कुछ निश्चय है क्या, कौन्हो ना कौन्हो, कोई निश्चय नहीं है, क्या देगा क्या जरूरी चीज़ देगा पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ कौन्हो नहीं कौन्हो लगा हुआ है ना, ये आपका संयुक्त है, संयोगी है, इसीलिए ऑप्शन ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है हुआ जैक्यू गैते मायर खैबे, ठीक है, करते, ये वाक्य में जे क्यू की हके।
देखिए यहाँ गैते ही हो गया ना, यहाँ जैते होना चाहिए। वहाँ जैके जीते मार खेबे करते, ठीक है, ये बात कह रहा हूँ। पर वहाँ जो भी जाएगा वो मार खेबे करेगा, यही बात कह रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका निश्चय है, जो जाएगा मार खाएगा, निश्चय बात कह रहा है। और संयोगी इसलिए है क्योंकि वहाँ जय जीते से मार खेते, तो जो आपका है संयोगी सर्वनाम है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हो जाएगा। देख सॉरी यहाँ सी है ना अनिश्चय, वहाँ जे के जीते मार खेते। ओके, मतलब यहाँ बताया नहीं जा रहा है कि कोई निश्चय, कोई व्यक्ति के बारे में बताया नहीं जा रहा है कि हाँ यही जाएगा और मार खाएगा। कोई कन्फर्मेशन है क्या कौन जाएगा कौन मार खाएगा, पर जो भी जाएगा वहाँ पर ना वो मार खाएगा। तो इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संयोगी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ए और सी दोनों। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ई आइगे सब कुछ पोड़ गले, ये वाक्य में सब कुछ की हके। तो सब कुछ है आपका ए और सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, डी, मतलब अनिश्चयवाची सर्वनाम और संयोगी सर्वनाम। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि तोहे खैले है, ई वाक्य में तोहे की हके। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, द्वित पुरुषवाची भी हो सकता है, और आपका आदर सूचक भी है। तोहे है ना, मैंने बताया ना तोहे हो, तोहे रहेगा तो अनादर हो जाएगा, लेकिन तोहे है तो ये आपका आदर सूचक कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है काइल है औखिन हिया आइल हला, ई वाक्य में औखिन कौन सर्वनाम लागे। काइल औखिन हिया आइल हला, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, वृत्तो तीर्थ पुरुषवाची बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। आगे ये है एकर मैधेन कौन टा प्रश्न वाली सर्वनाम नाई लागई। ये चार ऑप्शन दिए में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो के हो, की हो, कौन हो, ये सब सर्वनाम है, लेकिन आपका कंघिया जो देखो ना, कंघिया, ये आपका सर्वनाम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। आगे है एकर मैंझे कौन टा अनिश्चयवाची सर्वनाम नाई लागे। क्यों, कुछ, कोई, जखन, बताइए कौन सा अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं है। तो जखन जो है ना, ये आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एकर में से कौन टा निजवाचन सर्वनाम नाई लागे। निजवाचन, आपन, आप, निजे, देखिए ये सब जो तीनों आपको जो कह रहा है ना, ये आपका जो है निजवाची सर्वनाम है, लेकिन डी नंबर जो है ये आपके निजवाची सर्वनाम नहीं है। ठीक है, आगे है एकर में से कौन टा संबंधवाची सर्वनाम हके। संबंधवाची सर्वनाम बताइए। जखन, तखन, जैसे, ऑप्शन डी है तछिया। तो दोस्तों 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे। ठीक है, ये आपका मैंने क्या जैसे रहे, ये सब आपका संबंधवाची सर्वनाम नहीं आता है। ठीक है, आगे है 50 नंबर। एकर में से कौन टा निश्चयवाचक सर्वनाम ना हके। ये आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए करीबन आपका ये 50 मिनट का क्लास हो गया है आज। ठीक है, 50 मिनट का क्लास और 50 प्रश्न हो गए आपके, वो भी पूरे परिभाषा के साथ। तो दोस्तों जितना मेहनत मैं आपके लिए किया हूँ, तो आप भी पूरी मेहनत कीजिए और उत्पाद सिपाही में लैंग्वेज पेपर में तो फुल नंबर लेकर आइए।
बाकी और सब्जेक्ट में आपके नंबर तो आ ही जाएंगे, उसमें तो निश्चिंत है। लेकिन खोटा का जो पेपर है, और आप खोटा सब्जेक्ट लिए हैं तो खोटा में आपको सारे सिलेबस को इस तरीके से करवा देंगे ताकि आप खोटा में आपको नंबर, अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ना तो आपका खोटा पेपर से ही बनेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने खोटा पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अपने लैंग्वेज पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप कुड़माली पढ़ा दीजिए, सर आप नागपुरी पढ़ा दीजिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी ओर से सॉरी है, क्योंकि कुड़माली और नागपुरी तो मुझे आती नहीं, मुझे खोटा आती है। इसीलिए मैं खोटा में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं खोटा का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए 50 का क्या हो जाएगा। तो एकर में कौन टा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चय आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू, ठीक है। तो आपने देखा 50 आपने आज कर लिया सर्वनाम से MCQ। तो इसी तरीके का प्रश्न आपके 50 में से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, मात्र 5 से 10 प्रश्न। तो आप अच्छे से कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। और कल टेस्ट देने के लिए आप रेडी रहिए। इस 50 जो मैं आपको आज पढ़ाया, कल सर्वनाम से, कल 12 बजे आपका जो प्रेडिक्ट टेस्ट होता है, जैसे आज भी बहुत किसी ने टेस्ट दिया है, ठीक है। आज भी टेस्ट हुआ है, वो भी रीजनिंग का, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है JSLPS के, JSSC CGL के, तो उन सब का रीजनिंग का तो प्रश्न आएंगे ही एग्ज़ाम में। तो उसका भी आज हम लोगों ने टेस्ट लिया है, ठीक है, जिसमें अभी तक 500 से प्लस लोगों ने टेस्ट दिया है। अगर आपने भी टेस्ट नहीं दिया है तो आप जल्दी टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और देखिए पिछले बार जो है कल टेस्ट दिया था झारखंड GK में, जिसमें 3 लोगों ने टॉप किया, ठीक है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जिनमें सबसे पहला नाम है नवनीत का, फिर है देवंती, उसके बाद है बच्चन। तो इन तीनों को हमारी वन प्लेटफॉर्म की जॉब की ओर से, उन तीनों को हमारी ओर से सर्टिफिकेट भी मिला। तो आप भी चाहते हैं सर्टिफिकेट हमारी ओर से आपको मिले, तो आप पूरी कड़ी मेहनत कीजिए। अगर आपके पीछे इतना मेहनत किया जा रहा है वन प्लेटफॉर्म जॉब की ओर से, तो आप भी दोस्तों पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके अपने दोस्तों को आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को दबा दें, ताकि मुझे लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।